राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल हो गई है। राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल कर दी गई है। आपको ये याद दिला दें कि बीते शुक्रवार को ही राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई थी और फिर कांग्रेस के सांसदों की ओर से भी ये जाहिर किया जा रहा था कि जितनी भी फॉर्मेलिटीज होती हैं वो सारी पूरी कर ली गई है और हम अपना वाजिब अधिकार मांग रहे हैं। और अभी अभी ये बड़ी खबर आई है, राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल हो गई है। राहुल गांधी दोबारा सांसद बन गए हैं। वो अपनी अटेंडेंस संसद में लगा सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, आज संसद में राहुल गांधी पहुंचेंगे या नहीं, इस बात पर हमारी भी नजर बनी रहेगी। सत्र चल रहा है आज राज्यसभा में, दिल्ली सेवा बिल को लेकर भी बड़ा इंपॉर्टेंट डे है। लेकिन बड़ी खबर यह है, हमारे सहयोगी विजय लक्ष्मी इस पर और ज्यादा जानकारी देंगी। विजय लक्ष्मी, जब तक मैंने आपसे सवाल पूछा और एक ब्रेक के बाद लौटे, तब तक संसद सदस्यता बहाल हो गई है राहुल गांधी की। बिल्कुल मीनाक्षी, और रूल्स एंड प्रोसीजर्स की बात की जाए तो जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया है तो उसके बाद बहाली ना हो, इसकी कोई बहुत ज्यादा औचित्य उसमें लगता नहीं है। तो अब बहाली हो गई है और नो कॉन्फिडेंस मोशन पर राहुल गांधी बोलना चाहते थे कांग्रेस पार्टी की तरफ से, इसलिए बहुत ही फौरी तौर पर इस पूरे मामले को लेकर के कार्रवाई की गई। लोकसभा सचिवालय को जो है कांग्रेस की तरफ से सूचित किया गया और अब ये जो खबर है कांग्रेस पार्टी के लिए जरूर राहत भरी खबर होगी, क्योंकि नो कॉन्फिडेंस मोशन पर राहुल गांधी जो है कांग्रेस पार्टी के मुताबिक तीखा प्रहार जो है वो मोदी सरकार के खिलाफ बोलेंगे तमाम चीजों पर। और कांग्रेस पार्टी के नेता जब वो नहीं थे तो हम देखते थे, जो बात कर रहे थे मीनाक्षी कांग्रेस के तमाम नेताओं से, तो उनको लगता था कि उतना पावरफुल तरीके से मैसेजिंग नहीं हो पाएगी, क्योंकि राहुल गांधी जब बोलते हैं तो उसमें एक अलग तरह का सब्सटेंस होता है, मीडिया भी उसको काफी प्रमुखता से दिखाता है। ऐसे में अगर राहुल गांधी लोकसभा में नहीं होंगे तो बाकी चेहरों को कितना प्रायोरिटी मिलेगा, चाहे मीडिया की बात हो चाहे आम जनमानस की बात हो। ऐसे में जब राहुल गांधी की बहाली हो गई है और उनकी एंट्री, सोचिए नो कॉन्फिडेंस मोशन पर इस वक्त विजय लक्ष्मी, हम अपने दर्शकों को जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है लोकसभा की ओर से, सचिवालय की ओर से, वो हम दर्शकों के सामने रख रहे हैं। आपके पास भी लोकसभा सेक्रेटेरिएट से ये कॉपी पहुंची होगी, जरा आप ही पढ़ के बता दें इस कॉपी में क्या बातें लिखी गई हैं। देखिए, जहां तक ये लोकसभा सेक्रेटरीट का मामला है, इसमें रेवोकेशन ऑफ रीइंस्टेटमेंट ऑफ हिज मेंबरशिप की बात की गई है। जानकारी यही दी गई है कि उनकी मेंबरशिप जो है रीइंस्टेट की जाती है। आपको याद होगा कि जिस दिन उनकी डिस्क्वालिफिकेशन मीनाक्षी हुआ था, उस दिन भी नोटिफिकेशन जो है आया था और फिर उसके बाद बंगला खाली करने का नोटिफिकेशन भी राहुल गांधी को दिया गया था। 1 महीने का समय उनको उस काम के लिए दिया गया था। तो अब ये जो नोटिफिकेशन आया है, इसमें इसी बात की जानकारी दी गई है कि उनकी संसद सदस्यता जो है वो बहाल की जाती है। तो बड़ी राहत भरी खबर कांग्रेस पार्टी के लिए कि राहुल गांधी, हालांकि सेशन कोर्ट में जो याचिकाएं हैं वो चलती रहेंगी, उनकी कन्विक्शन पर स्टे जरूर सुप्रीम कोर्ट ने लगाया है। तो एक तरीके से कहें फौरी तौर पर जरूर राहत राहुल गांधी को है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं विजय लक्ष्मी। ये जो हम नोटिफिकेशन देख रहे हैं जो सेक्रेटेरिएट से जारी किया गया है, वो तो हम दर्शकों के सामने रख ही रहे हैं, लेकिन बड़ा वाजिब सा सवाल है, जब राहुल गांधी की संसद सदस्यता ले ली गई थी तो उसके बाद फटाफट उनसे घर भी खाली करवा लिया गया, सारी चीजें हो गई। लेकिन अब चूंकि उनकी सांसद बहाली हो गई है तो क्या घर दोबारा उन्हें दिया जाएगा, वही घर दिया जाएगा? इस पर आप नजर बनाए रखिएगा, इंडिया टीवी पर आप सबसे पहले खबर देखेंगे। लेकिन आप के सामने मैं ये नोटिफिकेशन रख दे रही हूँ, इन कंटिन्यूएशन ऑफ नोटिफिकेशन नंबर 21, मतलब ये पूरी डिटेल पिछले नोटिफिकेशन की है जो 24 मार्च 2023 को जारी किया गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज पास्ड एन ऑर्डर ऑन 4/8/2023 इन स्पेशल लीव टू अपील। अब ये बड़ा देखिए, जितने भी टर्म्स हैं बड़े ही लीगल टर्म्स है, यानी पुराने नोटिफिकेशन का जिक्र किया गया, फिर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का जिक्र किया गया, उनके कन्विक्शन का जिक्र किया गया और फिर उनकी पार्लियामेंट्री के बारे में बात कही गई। हमारे सहयोगी देवेंद्र पराशर भी इस पर जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, मैं ये पूरा नोटिफिकेशन पढ़ रही हूँ, बड़ा ही क्लियरली स्टेटेड है और ये तो होना ही था। जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि बहाली हो सकती है तो होनी ही है, लेकिन बड़ा मैसेज अब लोगों में क्या ये जा पाएगा कि राहुल गांधी देखिए डटे रहे, अड़े रहे और लड़ते रहे और इसलिए सच की जीत हुई।
और देखिए, निश्चित तौर पे जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जब उनकी जो 2 साल की सजा थी उस पर रोक लग गई, तो उसमें इंस्टेंटली उसके बाद राहुल गांधी की जो संसद सदस्यता थी वो बहाल हो जानी थी। औपचारिकता सिर्फ इस बात की थी कि कोर्ट का जो आदेश था वो लोकसभा सचिवालय तक पहुंचे और कोर्ट के आदेश को लेकर लोकसभा सचिवालय को सूचित किया जाए, क्योंकि समझा जा सकता है कि कोई भी दफ्तर किसी मीडिया रिपोर्ट पर काम नहीं कर सकता। मीडिया के हवाले लोकसभा सचिवालय को यह पता चल गया था, लेकिन जब तक आदेश की कॉपी नहीं आती तब तक सदस्यता बहाल नहीं हो सकती थी। और जैसे ही आदेश की कॉपी पहुंची, क्योंकि पिछले 2 दिन सैटरडे और संडे था, उसमें लोकसभा सचिवालय बंद था, आज जैसे ही दफ्तर खुला उसके बाद आप देख रहे हैं कि थोड़ी देर के अंदर वो नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। तो राहुल गांधी की जब सदस्यता गई थी तब भी सिर्फ और सिर्फ इस वजह से गई थी क्योंकि कोर्ट का ये आदेश था कि किसी भी मामले में अगर 2 साल या उससे अधिक की सजा हो जाती है तो उसके बाद उस संसद सदस्य की जो सदस्यता है वो खत्म हो जाएगी। और आज वो दिखा कि जैसे वो वापस हो गया, उस सजा पे रोक हो गई, तो राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हो जाएगी। रह गई इसकी पॉलिटिकल लड़ाई की, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी के द्वारा इसको उसी रूप में पेश किया जा रहा है कि राहुल गांधी के साथ एक अन्याय हुआ था, जबकि हकीकत ये है कि राहुल गांधी को जो सजा मिली थी वो भी एक कोर्ट के मार्फत मिली थी। राहुल गांधी को जो राहत मिली है वो भी कोर्ट के मार्फत मिली है। पहले भी लोकसभा सचिवालय ने लोअर कोर्ट के आदेश पे एक को इम्प्लीमेंट करते हुए उनकी संसद सदस्यता को रद्द किया था, और अब हायर कोर्ट के आदेश को ध्यान में रखते हुए उनकी संसद सदस्यता बहाल की जा रही है। तो कुल मिलाकर देखें तो एक कानूनी पहलू है, लेकिन क्योंकि राहुल गांधी के साथ है, क्योंकि इसमें बीजेपी के लोग लगातार इस बात को लेकर हमलावर थे कि राहुल गांधी ने पिछड़े वर्ग का अपमान किया, तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी की तरफ से पलटवार को लेकर कितनी तैयारी की जा रही है ये पिछले 2 दिनों में ही नजर आ गया था सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद। और अब क्योंकि पार्लियामेंट के सेशन की शुरुआत आज अभी थोड़ी देर बाद शुरू होगी, आज के दिन की कार्रवाई शुरू होगी, तो समझा जा सकता है कि आज कांग्रेस पार्टी कितना उत्साहित रहेगी। और कल जब लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी उस समय भी कांग्रेस की रणनीति समझी जा सकती है। राहुल गांधी संसद पहुंचेंगे, राहुल गांधी बोलेंगे अविश्वास प्रस्ताव पर, ऐसी संभावना हम जताएं? इसमें कोई दो राय नहीं कि राहुल गांधी संसद पहुंचेंगे, और इसमें भी कोई दो राय नहीं कि राहुल गांधी नो कॉन्फिडेंस मोशन पर बोलेंगे। और जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया उसके बाद से राहुल गांधी को जैसे पेश किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और लाजमी तौर पे क्योंकि उनकी राजनीति को ये बहुत सूट कर रहा है कि राहुल गांधी को दिखाएं वो कि इनके साथ भले ही अन्याय हुआ लेकिन ये डट कर मुकाबला कर रहे हैं। क्योंकि सबसे बड़ी चिंता इस बात की नहीं है कांग्रेस पार्टी के भीतर कि आपको जनता के बीच जाना है, चिंता इस बात की भी है कि जो आपके गठबंधन के सहयोगी हैं उसमें भी सबसे बड़े लीडर के तौर पे आप उभर कर राहुल गांधी सामने आए, जिससे बाकी जो गठबंधन के घटक दल हैं बहुत आसानी के साथ उनके नेतृत्व को स्वीकार करें, उस भरोसे के साथ स्वीकार करें, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी की जो रणनीति थी कि राहुल गांधी को सुपर प्रोजेक्शन किया जाए, इस मामले में निश्चित तौर पे उसे बूस्ट प्रदान किया है और कांग्रेस पार्टी इसे उसी रूप में पेश कर रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।